जनाब जावेद सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त बांग्लादेश में हैं और उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी रिपोर्टिंग जो है वो कैसी चल रही है बांग्लादेश के अंदर। सबसे पहले तो जावेद साहब, इज इट योर फर्स्ट टाइम इन बांग्लादेश? कैसा लग रहा है आपको वहाँ पे? Thank you very much, Asha. Yes, of course, this is my first time in Bangladesh, and this is my first experience to cover international elections outside Pakistan. So यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और पिछले 4 दिन से हम लोग यहाँ पे हैं। यहाँ के हम इंतखाबी मुहिम भी देख चुके हैं, उसको कवर कर चुके हैं। यहाँ पे हम जो वोटर्स हैं, चाहे वो जमात इस्लामी बांग्लादेश के वोटर्स हों, जो इसके अलावा जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उसके वोटर्स और बाकी जो वोटर्स हैं जिन जिन मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उनके वोटर्स से भी हमने गुफ्तगू की। तो कहीं हमें ज्यादातर यही चीज नजर आई है कि जो उनका वोटर्स जो हैं वो जो बांग्ला ज़बान बोलने वाले हैं वो भी पाकिस्तान से प्यार करते हैं। जो उर्दू ज़बान और हिंदी ज़बान बोलने वाले हैं उनमें भी मेजॉरिटी वो लोग हैं बांग्लादेश के शहरी जो पाकिस्तान करते हैं। और जहां तक बात रही यहाँ पे इलेक्शन के माहौल की, तो आज सुबह 7:30 बजे से जो है पोलिंग का अमल यहाँ पे शुरू हो चुका है। मेरे कैमरामैन मेरे साथ हैं ज़िया मुमताज। अगर थोड़ा सा मेरे राइट साइड पे आप देखें तो ये वो पोलिंग एक स्टेशन है जो यहाँ पे एरिया कहा जाता है गुलशन 2 का। इस पोलिंग स्टेशन पे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिकुर रहमान जो है चेयरमैन, उन्होंने वोट पोल किया है और हम उनके साथ अंदर तक गए, उनसे गुफ्तगू भी की, उनसे बात की, उनसे चिट-चैट की चलते हुए। तो उनका यही कहना था जैसे हर लीडर पर उम्मीद होता है इलेक्शन के दिन के उनकी सियासी जमात ही जो है वो आम इंतखाबात जीतेगी, तो वो भी बड़े पुरुम्मीद थे। और उनका ये कहना था कि मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि हमें यकीन है कि हम इलेक्शन जो है विन करेंगे। और इसके अलावा जो बाकी ये दूसरी चीज जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हुई इस पोलिंग स्टेशन पे हुई है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ बांग्लादेश डॉक्टर यूनुस जो है वो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश है, उन्होंने भी इस पोलिंग स्टेशन का विजिट किया है और उन्होंने इस हवाले से सारे जो इंतजामात हैं इंतखाबात करने के वो तमाम के तमाम इंतखाबात उन्होंने यहाँ कराए। और जो दूसरी हमें देखिए, मैंने भी 2-4 इलेक्शंस जो हैं, 2-4 नहीं 3-4 इलेक्शंस कवर कर लिए अभी तक पाकिस्तान के। आपको भी अरसा दराज हो गया, जिंदगी गुजर गई है सहाफत करते हुए। हमने यहाँ पर जो माहौल देखे हुए हैं ना, नारेबाजी होना, जलसे होना, फिर उसके बाद समटाइम्स ये होता है कि पोलिंग स्टेशंस के ऊपर अक्सर धावा भी बोल दिया जाता है, डब्बे इधर उधर किए जा रहे होते हैं। अभी तक आपको कुछ ऐसा नजर आया? आई नो अभी भी सुबह है, लेकिन अभी तक वहां पर आपको कुछ ऐसा नजर आया है? आयशा, आपने दिल की बात कह दी है क्योंकि पाकिस्तान का कभी हिस्सा था बांग्लादेश, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक डिफरेंट सी छोटी सी चीज यही है कि वोटर्स जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में हैं वो अपने सियासी जमात के सरबराहों के लिए नारेबाजी करते हैं, उनकी सपोर्ट के लिए बाहर निकलते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। इसी तरह यहाँ बांग्लादेश पे भी हमने देखा है कि जमात इस्लामी के कारकुनान, उनके लीडर्स, उनके सरबराहान, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जदिया पार्टी और दीगर जो है उनके लीडर्स भी जो हैं वो मुख्तलिफ तरह से अपने अपने हलकों के अंदर गए हैं, लोगों से मुलाकातें की हैं, इवन यहाँ तक के डोर टू डोर कैंपेन की है। और इस दौरान मैंने यहाँ भी आज सुबह हमने इलेक्शन जब पोलिंग का अमल शुरू हुआ तो हमने यहाँ भी एक देखा कि एक ऐसे जो मनचले जो सियासी वर्कर होते हैं ना, जिस बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, माजरत चाहता हूँ बलोचिस्तान में कह रहा हूँ, बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जो वर्कर थे वो यहाँ पर आए, उन्होंने नारे लगाए और अपने सरबराह जावेद साहब जी बिल्कुल, जिस तरह से आप मेंशन कर रहे हैं कि डोर टू डोर कैंपेनिंग हुई है और आपने वहाँ पे भी एक बड़ा जोशीला सा वाइब फील किया है इस इलेक्शन का। और हमारी भी वहाँ के एक नुमाइंदे से, जर्नलिस्ट से बात हुई थी, मेरे ख्याल से परसों हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया था। तो मौजूदा जो सियासी फिजा है वो आपको किस तरह नज़र आ रही है, किस तरह देख रहे हैं आप उसको? क्या वाकई मुकाबला इतना ही सख्त है जितना सर्वे में दिखाया गया है, बताया गया है? मतलब BNP इज बिग नाउ post Hasina Wajid and Sheikh Hasina. बिल्कुल यू आर राइट सर कि इस वक्त अगर हम देखें तो ज्यादातर मुकाबला जो सियासी इंतखाब का मुकाबला है वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी बांग्लादेश के दरमियान है। बाकी जो सियासी जमातें हैं वो भी एग्जिस्ट कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनके वोटर्स का जो पॉकेट है वोट्स का, वहाँ उनका भी एक वोट बैंक मौजूद है, तो वो भी अपने हिसाब से एक सियासी पोजीशन जरूर रखते हैं। लेकिन ये अब कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कौन सी सियासी जमात जो है
उसका पलड़ा भारी है, कौन इस वक्त जीत रही है। तो जो भी वोटर वोट कास्ट करके इस पोलिंग स्टेशन से निकला है, या सुबह से हम मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में यहाँ पे फिर रहे हैं, तो जिससे भी बात करिए तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियन आ रहा है। कोई वोटर ये कह रहा है कि जी मैंने जमात इस्लामी बांग्लादेश को वोट दिया है, कोई वोटर ये कह रहा है कि जी हमने आजाद उम्मीदवार को वोट दिया है, कोई ये कह रहा है कि जी हमने जो है वो खुली फिजा में आप सांस भी ले सकें और अपनी राय का इजहार भी खुलेआम कर सकें। दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा जावेद, आपका तजुर्बा, आपका एनालिसिस, आपके जराए क्या बता रहे हैं कि कौन सी जमात जीतेगी तो फिर पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे ताल्लुकात? वैसे तो अब हमें उम्मीद इस चीज़ की है कि जो भी वहाँ पर जमात आए हुकूमत के अंदर, वो उनके साथ हमारे इंशाल्लाह अच्छे ताल्लुकात होंगे, लेकिन चांसेस किसके साथ ज्यादा बढ़ जाते हैं हमारे? देखिए आयशा, जो सर्वे हमने यहाँ मुख्तलिफ लोकल मार्केट्स में जाके किया, तो सर्वे तो नहीं है, बेसिकली लोगों से चिट चैट है, लोगों की जहन में उनके खाके जो थे कि किसने किसको किस टाइम वोट देना है, तो वो सारा अमल हमने लोगों से अभी तक जिनसे बात की है, तो वो डिवीजन ऑफ ओपिनियन है। लेकिन एक चीज जरूर मैंने यहाँ देखी है, एज ए न्यूट्रल जर्नलिस्ट होके मैं अपनी ये राय दे रहा हूँ, ये हो सकता है आज शाम को ना भी हो, लेकिन यहाँ पे चूंकि बांग्लादेश का अवाम जो है वो पोजीशन ये देख चुका है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की हुकूमत भी वो देख सकता है, अवामी लीग की भी लोग हुकूमत यहाँ पे देख चुका है, और आजाद उम्मीदवारों को भी देख चुका है। लेकिन यहाँ पे कभी जमात इस्लामी को इस किस्म का कोई मौका नहीं मिला कि वो इक़्तिदार में आकर इस मुल्क की उनके मंशूर के मुताबिक, जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि वो इस मुल्क को संवारना चाहते हैं, बांग्लादेश को संवारना चाहते हैं, तो उसमें ही हमने देखा तो मेजॉरिटी की पोजीशन इस तरफ थी, टिल्ट था कि वो जमात इस्लामी बांग्लादेश को वो वोट करेंगे। अलबत्ता ये है कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उसकी पोजीशन भी बहुत मजबूत है कि जिस तरह की सिचुएशन हमने लास्ट रजीम के अंदर रही, अगस्त 2025 के अंदर जिस तरह से एक रजीम चेंज हुआ, और रजीम जिन नौजवानों ने चेंज किया, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस मुआशरे के अंदर, बांग्लादेश के मुआशरे के अंदर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो अब उस इम्पैक्ट को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और मुझे 100% नहीं कह सकते, 90% यही उम्मीद है, इम्कान है यहाँ पे लोगों की चीजों को, लोगों के मूवमेंट्स को देख के, लोगों की बातों को सुन के, कि वो जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली जो कौम है बांग्लादेश के लोग हैं, ढाका के लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली गवर्नमेंट बने। तो यहाँ पे इस अगर बात को देखा जाए तो मुझे ये कभी उम्मीद नजर आ रही है कि जो भी हुकूमत बनेगी यहाँ पे नेक्स्ट 13वीं इंशाल्लाह। और ये जो आपने नौजवानों की बात की है ना जावेद, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि रेवोल्यूशन के अंदर हमारी बांग्लादेश की जेन ज़ी, बांग्लादेश के नौजवानों का बड़ा हाथ है, और अब उन्होंने जो एक जमात बनाई अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो भी जमात इस्लामी के साथ ही इस वक्त इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। तो लेट्स सी क्या होता है, क्या जो नौजवान है उनका सेंटिमेंट जीतता है या फिर जो पॉपुलर वोट है वो जीतेगा। जावेद, हम आपसे पूरा दिन भी अपडेट्स डेफिनेटली लेते रहेंगे और कोशिश करेंगे अगले घंटे के अंदर भी हम आपको थोड़ी सी जहमत दें, ताकि आपसे जान सके कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं बांग्लादेश के इलेक्शन के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, एंजॉय कीजिए और बांग्लादेश के खाने जरूर ट्राई कीजिएगा, मैंने सुना है कि बहुत अच्छे होते हैं। हमारे साथ जनाब जावेद सुमरो साहब मौजूद है, जो इस वक्त बांग्लादेश में है और बहुत ही हिस्टोरिक इलेक्शन वो कवर करने के लिए वहाँ पर गए। इस हिस्टोरिक इलेक्शन को अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें ना कि बिजनेस पे इस खित्ते के क्या असर पड़ेगा इसका, साउथ एशिया, तो साउथ एशिया के अंदर खासा वेट होल्ड करता है ये इलेक्शन, क्योंकि एक तरफ आपके पास पाकिस्तान, और पाकिस्तान being a nuclear state attached to Chinese lands up top and then the warm waters down south, having access to numerous other states that we share borders with, और दूसरी तरफ आपके पास बांग्लादेश है कि जो ऑलरेडी एक इन्फ्लुएंस से निकलना चाह रहा है, और वो है कि इंडिया की तरफ से रिवायती तौर पे जिस तरह मुदाखलत की जाती है स्टेट के अंदर के कामों के अंदर, हमने कनाडा में मर्डर्स होते हुए देखे हैं, इंडियन बैक्ड एंड व्हाट नॉट, राइट। सो यहाँ पे भी स्टूडेंट मूवमेंट लीडर्स को मरवाया गया, असैसिनेट करवाया गया, उनके असैसिन्स को इंडिया ने नाउ द वर्ल्ड इज कॉलिंग आउट, इंडिया एक्सपोज हो चुका है, इंडिया जो है ना उसके बारे में कनाडा ने भी कह दिया, अमेरिका ने भी कह दिया, बांग्लादेश ने भी निकाल के बाहर कर दिया, और उसकी मिसाल शेख हसीना वाजिद साहिबा जो हैं वो वापस नहीं जा सकती, वापस जाएंगी तो कानून के कटहरे के अंदर उनको आना पड़ेगा। बारह जी, एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं इस एहसास के साथ, इस फीलिंग के साथ कि वो जो एक हम सफर था जिससे हम नवाई नहीं थी, लगता ऐसा है कि अब उससे हम नवाई दोबारा से शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस